चुड़ैल की कहानी। गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। उस घर के बारे में गांव वालों के बीच अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में निकलती है। वह चुड़ैल, जिसका नाम कामिनी बताया जाता था, गांव की ही एक महिला थी। वर्षों पहले वह बेहद खूबसूरत और हंसमुख हुआ करती थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने जादू टोने का आरोप लगाकर उसे और उसके परिवार को मार डाला। कहते हैं, मरते समय कामिनी ने गांव वालों को श्राप दिया था कि वह वापस लौटेगी और उनके जीवन को नरक बना देगी। चुड़ैल की दहशत। कामिनी के मरने के कुछ दिनों बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में जंगल के पास से गुजरने से डरने लगे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने जंगल में सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह औरत पेड़ों के बीच अचानक गायब हो जाती थी। गांव में एक युवा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता था, ये सब अंधविश्वास है। अगर सच में चुड़ैल होती तो उसने अब तक पूरे गांव को बर्बाद कर दिया होता। अर्जुन का चैलेंज। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहा, मैं उस जंगल में जाऊंगा और उस चुड़ैल की सच्चाई सामने लाऊंगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने रात का समय चुना और एक दोस्त को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। वह धीरे धीरे उस पुराने घर की ओर बढ़ने लगा। घर के अंदर जब अर्जुन उस घर के पास पहुंचा, तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अर्जुन के दोस्त ने अंदर झांका। घर पूरी तरह से खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। उसने एक कदम अंदर रखा, तभी उसे पीछे से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पलट कर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कहा, मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने मारा था। अब मैं तुम्हारे जैसे लोगों से बदला लेने आई हूँ। भागने की कोशिश। अर्जुन ने देखा कि वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता। औरत ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तभी अचानक घर के अंदर से तेज हवा चलने लगी। अर्जुन को ऐसा लगा मानो वह हवा उसे अपनी ओर खींच रही हो। चुड़ैल का सच। लेकिन तभी अर्जुन को ध्यान आया कि उसकी दादी ने कभी उसे बताया था कि चुड़ैल का अंत केवल सत्य और साहस से हो सकता है। उसने खुद को संभाला और कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर तुम वाकई बदला चाहती हो तो उन्हें ढूंढो। चुड़ैल थोड़ी देर के लिए रुकी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो जाओ और गांव वालों को मेरा संदेश दो। उन्हें बताओ कि मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। गांव वालों का डर। अर्जुन किसी तरह वहां से भाग निकला और सीधा गांव पहुंचा। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने माना कि वर्षों पहले उन्होंने कामिनी के साथ अन्याय किया था। वे सभी मंदिर गए और कामिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। कहते हैं, उस दिन के बाद से चुड़ैल का साया गांव से हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्जुन ने अपनी बहादुरी से न केवल खुद को बचाया, बल्कि पूरे गांव को भी चुड़ैल के प्रकोप से मुक्त कर दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय और अत्याचार का अंत कभी न कभी होता ही है। सच्चाई और साहस से बड़ा डर भी दूर किया जा सकता है। शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है?
सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूं भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूँ ना, बस काम ही कर रही हूँ। और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं। बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या कहती है? सच्ची तो कहती है। मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है। उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता, तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई, सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है। बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना चाहिए।